नज़र को नज़र की नज़र से न देखो, नज़र को नज़र की नज़र से न देखो, नज़र को नज़र की नज़र लग गई तो फिर नज़र को नज़र की नज़र ना आएगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पप्पू यादव मैथ्स की दुनिया में मैथ मास्टर स्वागत करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी परसेंटेज चल रहा है ना, तो परसेंटेज के एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन टॉप से टॉप सवाल हम उठा रहे हैं ना। तो उसी से हम आगे बढ़ते हुए हम शुरू करते हैं परसेंटेज के और कुछ सवाल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है सवाल परसेंटेज के? हम कहते हैं, देखिए सवाल में क्या पूछा जा सकता है। यदि खर्च अंतिम में खर्च क्या होगा? अपरिवर्तित होगा, है ना, यानी खर्च पर कोई फर्क ना पड़ना है। अगर इस तरह के बात बोलता है तो उसके लिए क्या कंसेप्ट होना चाहिए, सो हम बताएंगे। ठीक है, तो बताइए। कहता है यदि चीनी के मूल्य में यदि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो एक उपभोक्ता अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च पहले जितना ही रहे। देखिए ये अंतिम लाइन जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम लाइन पर हमेशा ध्यान देना है। क्या कहता है? कहता है कि एक उपभोक्ता जैसे ही चीनी के मूल्य में वृद्धि होता है तो खपत में क्या कर देता है? कमी कर देता है। तो ऐसा कमी करता है कि खर्च जो है पहले जितना होता था, वृद्धि होने से पहले जितना होता था वृद्धि, उतना ही वृद्धि अब भी प्राप्त हो, है ना। ये बात बोल रहा है। कह रहा है कि खर्च में पहले जितना खर्च होता था ना, तो बताइए कि खपत में कितना कमी कर दे कि पहले जितना खर्च होता था उतना ही खर्च अब भी हमको प्राप्त हो, है ना। इस तरह से बोल रहा है। तो बताइए, या तो बोलेगा कि पहले जितना खर्च रहे, या बोलेगा कि खर्च अपरिवर्तित रहता है। इसका भी अर्थ वही होता है। अपरिवर्तित होने का अर्थ यह है कि पहले जितना खर्च होता था उतना ही खर्च अब भी होगा, है ना। तो इस तरह के सवाल बनाने के लिए क्या नियम? आप भी जानते हैं कि जब जैसे किसी भी चीज़ के, कोई भी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होता है तो बताइए खपत में कमी करना पड़ता है। खपत में जब कमी करेंगे तभी तो मेंटेन होना है। मान लीजिए 500 रुपया पहले खर्च करते थे, पहले बैलेंस आपके पास 500 रुपया था, 500 रुपया आप खर्च करते थे। अब मूल्य में 520 रुपया हो गया बढ़ के, तो बताइए खपत में क्या करना पड़ेगा? कमी करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास बैलेंस कितना है? उतना ही है, 500 रुपया। तो खपत में कमी करना पड़ेगा, यानी वजन में कमी करना पड़ेगा, है ना। तो बताइए, तो हम यहाँ से लिख दे, एक बात यहाँ से याद रख लीजिए। खपत में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी बराबर डाटा का न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब मान होता है, न्यूमेरिकल मान। अब बटा में 100 माइनस कमी या 100 प्लस वृद्धि, ये बात होता है। इंटू में 100, ठीक है, इंटू में कौन सी 100। तो बताइएगा, हमको कहा है कि खपत में देखिए मूल्य में कितना की वृद्धि कर रहा है? 10% के। मूल्य में कितना की वृद्धि कर रहा है? 10% के। तो डाटा की न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो गया? 10। अब बोला है वृद्धि बोल रहा है, कौन सी बोल रहा है? वृद्धि बोल रहा है। तो 100 प्लस क्या हो जाएगा? वृद्धि। 100 प्लस 10 इंटू 100, ठीक है। तो 10 बटा कितना? 110 इंटू 100। ये 0 से 0 कटना है, तो बताइए 100 बटा कितना? 11, या ऐसे लिख दीजिए 1/11 गुने 100।
यही तो बचना है। तो बताइए 1/11 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है प्रतिशत में, हम लिखाए हैं ना, और उसका निकालने के भी तरीका बताएं। यदि आप वो तरीका नहीं जानते हैं तो सबसे पहले लेक्चर वीडियो देखें। तो बताइए कितना हो जाएगा, 9.1/11%। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, मज़ा आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। चलिए इसी में क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। देखिए हो सकता है, कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की हम लिख देते हैं कि कमी करता है। अब चेंज कर देते हैं, 20% की क्या करता है, कमी करता है, जिस कारण से उपभोक्ता अपनी खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करे, कितनी प्रतिशत की वृद्धि करे, ताकि खर्च पहले जितना रहे, ठीक है। खर्च क्या हो जाए, पहले जितना रहे। तो बस वही बात है, क्या करना है, डाटा का नोमेरिकल वैल्यू, जो नोमेरिकल वैल्यू दे रखा है लिख लीजिए, 20 है दिए हुए, तो 20। अब कहता है कमी करता है, तो 100 माइनस कमी, 20 इंटू 100, है ना। तो बताइए 20 अब बटे कितना हो जाएगा, बताइए 20, तो घटाइएगा तो 80 इंटू 100, 20 से इसको काट लीजिए 4 बार में, तो 1/4 गुने 100, है ना। 1/4 का प्रतिशत वैल्यू कितना, या तो काट लीजिए 25 चौका 100, नहीं तो 1/4 का डायरेक्ट याद रखिए कि प्रतिशत वैल्यू कितना, 25%। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट अप्रोच कैसे लगाना है पेपर में, वो तरीका हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, और रेलवे में खास करके पूछे जाते हैं। तो देखिए इसको कैसे कहता है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या के क्रमशः 20% तथा 25% के बराबर। कहता है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% के बराबर है। तो कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत के बराबर, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, ये हमसे पूछा है। तो बताइएगा, हम ऐसा कर ले, यहाँ पे क्या किया है, सो देखिए यहाँ पे किया है, कहता है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% और 25% के बराबर, यानी तुलना किया है तीसरी संख्या से। तो तीसरी संख्या को हम 100 मान लिए, 100 मान लिए, कितना मान लिए, 100 मान लिए। तो बताइए जब तीसरी संख्या को हम 100 मान लिए हैं, तो कहता है कि पहली संख्या जो है तीसरी का 20% है, तो 20/100, इससे ही ख़त्म हो जाना, यानी कितना बचेगा, पहली संख्या 20 हो जाएगा। और दूसरी संख्या जो है तीसरी का 25% है, तीसरी का 25%, ठीक है, तो इससे ही ख़त्म, यानी 25 आना है। तो बताइए दूसरी संख्या कितना आ गया, 25 आ गया। अब कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट है। देखिए जिसका चर्चा पहले होगा ना उसको ऊपर में रखना, और जिसका चर्चा बाद में होगा उसको नीचे में। तो पहले किसका चर्चा है, पहली संख्या का, तो पहली संख्या कितना है 20, अब उसके बाद किसका चर्चा है, दूसरी संख्या का, तो 25 इंटू 100, 25 से इसको काट लीजिए 4 बार में, 20 चौका कितना, तो कहिएगा 80%, 20 चौका कितना हो जाएगा 80%। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, है ना, प्रतिशत। मजा आ गया, ठीक है। देखिए और इस पे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कैसे घुमाए जाते हैं सवाल, वो सवाल हम देखते हैं, ठीक है, वो सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस पे कैसे क्वेश्चन और चेंज करके पूछता है वो देखते हैं। कहता है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% अधिक है। दो संख्या जो है किसी तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है। तो तीसरी संख्या मालूम हो जाएगा, तो और जो दो संख्या है वो भी मालूम हो जाएगा, है ना। तो तीसरी संख्या को हम 100 मान लिए हैं, तो बताइए दूसरी संख्या इससे कितना अधिक है, 40%, यानी 40 अधिक है। और तीसरी संख्या से पहली संख्या कितना अधिक है, तो 30% अधिक है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। अब कहता है तीसरी संख्या दूसरी संख्या की कितना पर, देखिए यहाँ पे ठीक कर लीजिए, तीसरी नहीं, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या पहली का पहले चर्चा है तो पहली, दूसरी के बाद में चर्चा है तो दूसरी, इंटू कौन सी परसेंट के चर्चा है तो 100। हम बताएं कि जिसका पहले चर्चा होगा ना उसको ऊपर में, और जिसका बाद में चर्चा होगा उसको नीचे में। तो बताइए 0 से 0 कट जाना है ना। तो बताइए क्या बचेगा, देखिए सर 13/14 इंटू 100,
हम कहें कि इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहिए सर इसको तो लिखा जा 13/14% को 13/14 को हम कैसे लिख सकते हैं, आप कहिए 1 माइनस क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1/14 लिख सकते हैं कि नहीं, इंटू 100। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब बताइए तो इसका 1 का मतलब क्या होता है, एलसीएम निकालिएगा 14, 14 में से एक घटना है तो 13/14, 13/14 को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बताइए हम बताएं 1 का मतलब कितना परसेंट था, आप कहिए सर 100%। 1 का मतलब कितना होता है 100%। 1/14 का मतलब कितना परसेंट होता है, 1/14 का मतलब होता है 7.1/7%। ठीक है, 1/14 का मतलब कितना होता है 7.1/7%। अब बताइए तो 100 में से 7.1/7 घटाना, तो घटाने के तरीका हम बताएं ना कैसे घटाना। इसमें जो वास्तविक संख्या है, जो रियल नंबर संख्या है, नेचुरल नंबर संख्या है, उसमें क्या करना है, एक जोड़ देना है। तो 7 में एक जोड़िएगा तो कितना होगा 8, तो 100 में से 8 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 100 में से 8 घटाइएगा तब 92, है ना। और 7 में से 1 घटा के लिख देते हैं, तो 7 में से 1 घटाइएगा तो 6/7 इतना परसेंट, यानी 92.6/7%। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर आपको डिवाइड आता है तो, लेकिन ये तरीका जानते हैं तो बड़े से बड़े सवाल इस पे धराशायी मचाया जा सकता है। ठीक है, चलिए, है ना। कहते हैं वक्त जो है बदलते रहता है, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। तो वक्त बदल रहा है ना, फिर वक्त बदलेगा, फिर हम लोग ऑफलाइन क्लास करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए ना, उसी पर एक और सवाल ले लिए, नहीं समझ पाए हैं तो अच्छा है समझ लीजिए। ठीक है, कहता है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 35% और 50% अधिक है। तो बताइए तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं, तो बताइए तीसरी संख्या से दूसरी संख्या कितना अधिक है, तो 50%। तो ये कितना हो जाएगा 50% के मतलब कितना, 50 ज़्यादा 100 से, तो बताइए 150। और पहली संख्या तीसरी से कितना अधिक है, 35%, यानी 135 हो गया, है ना। कहता है कि पहली संख्या दूसरी की कितना प्रतिशत है, तो पहली जो है 135 जो है बटा में कितना 150, क्योंकि पहले किसका चर्चा है, पहली का। तो पहली संख्या कितना है 135 और दूसरी कितना है तो 150 इंटू 100, है ना। प्रतिशत का चर्चा है तो प्रतिशत, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए इसको हम काट सकते हैं कैसे, 30 पचे 150 काट सकते हैं कि नहीं, 30 पचे 150। अब 5 से इसको अगर काटना चाहे तो 5 दूना 10, क्या बचेगा 500, 27 पचे कट जाएगा, है ना। 27 पचे 135, इसको और छोटा बना दें तो बताइए 9 तिया 27 और 10 तिया 30 होगा कि नहीं, यानी 9/10 इंटू 100, है ना। अब बताइए हम पहले ये मालूम करें कि 1/10 का वैल्यू कितना होता है प्रतिशत में, 1/10 फ्रैक्शन का वैल्यू प्रतिशत में कितना होगा, तो आपके 10%, तो 9 से ना गुना कर दिया तो कितना हो जाएगा 90%, डायरेक्ट लिख दीजिए। और नहीं तो छोटा है तो आप काट भी सकते हैं 0 0, लेकिन हम बड़े से बड़े सवाल को धराशायी मचाने के लिए वो तरीका का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना।